और आइए अब देखते हैं छांगुर पर किस तरीके से चला बाबा का त्रिशूल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के अवैध धर्मांतरण केस में मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर योगी बाबा का त्रिशूल यानी कि यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और ईडी का शिकंजा कस चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क को लेकर ईडी को पिछले दिनों छांगुर और उसकी गैंग के कई मेंबर के ठिकानों पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर छांगुर की 75 करोड़ से अधिक नामी और बेनामी संपत्तियों को ईडी जब्त करने की तैयारी में। मजे की बात यह है कि छांगुर के धर्मांतरण रैकेट का खुलासा भी भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर योगी के बुलडोजर एक्शन के बाद हुआ। उधर आगरा में आईएसआईएस के धर्मांतरण मॉड्यूल में भी कई खुलासे हो रहे हैं। आगरा की 2 सगी बहनों की तलाश करते हुए आईएसआईएस के धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद एक एक कर पीड़िता सामने आ रही है, बता रही है कि कैसे उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें अवैध धर्मांतरण के गैंग में शामिल किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। छांगुर का काला साम्राज्य, खुल रहा एक एक राज। छांगुर पर कसा शिकंजा, ईडी का कई ठिकानों पर छापा। बाबा का बुलडोजर चला, धर्मांतरण का भेद खुला। छांगुर धर्मांतरण का आरोपी, जब्त होगी 75 करोड़ की प्रॉपर्टी। छांगुर पर बाबा का त्रिशूल। धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का काला साम्राज्य दरक रहा है। छांगुर के धर्मांतरण का एक एक राज खुल रहा है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर की अंतर्राष्ट्रीय साजिश बेनकाब हो चुकी है। छांगुर की बेनामी और नामी संपत्तियों की जांच की जा रही है। छांगुर और उसके गुर्गों पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के नेटवर्क से जुड़े मामलों में ईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए छांगुर की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त होगी। इन प्रॉपर्टियों में लोनावाला की अहम प्रॉपर्टी भी शामिल है। इससे पहले ईडी को छापेमारी में कई दस्तावेज मिले थे। दस्तावेज के आधार पर बलरामपुर के उतरौला में छापेमारी, बाबा ताजुद्दीन बुटीक में ईडी की छापेमारी हुई। छांगुर और उसका बेटा महबूब चलाते थे दुकान। छांगुर और उसके बेटे के नाम से 3 मंजिला बुटीक पर जब ईडी ने छापा मारा तो वहां कपड़े बिखरे पड़े थे। बुटीक में ईडी की छापेमारी सुबह से शाम तक चली। यहां से भी ईडी को अहम दस्तावेज बरामद हुए। इनमें छांगुर और नसीर वाडीलाल का 2017 का करारनामा मिला। नीतू नवीन के धर्मांतरण के दस्तावेज भी मिले। रिपब्लिक ऑफ पनामा में रजिस्टर्ड नवीन रोहरा के करार के पेपर जब्त। पनामा में लोगोस मरीन नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक छांगुर ने जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर रहने के लिए ही पनामा में कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर और उसके सहयोगियों की संपत्तियों पर लगातार एक्शन जारी है। सैकड़ों हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के आरोपी छांगुर के काले साम्राज्य का भेद योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद ही खुला। सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों में छांगुर का धंधा चल रहा था। अवैध मदरसों में पनाह लेते थे धर्मांतरण गैंग के मेंबर। अवैध मदरसों पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। मजबूरी में गैंग के सदस्यों को अपने घर में ठहराता था छांगुर। घर पर गतिविधियों के बढ़ने से खुला धर्मांतरण का भेद। छांगुर की कोठी पर धर्मांतरण का राज खुलते ही जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ गई। यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ के साथ ही अब ईडी का शिकंजा भी छांगुर और उसके अवैध धर्मांतरण के रैकेट पर कसता जा रहा है। छांगुर के नेटवर्क को विदेशों से मिली करोड़ों की फंडिंग की भी जांच की जा रही है। इस बीच आगरा में भी धर्मांतरण के आईएसआईएस मॉड्यूल की जांच में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। देहरादून की मरियम ने आगरा धर्मांतरण केस से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आगरा में 2 बहनों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण
और फिर सुसाइड बॉम्बर बनाने वाले ISIS मॉड्यूल में कई हिंदू युवाओं का भी धर्मांतरण कराया गया। इस सिंडिकेट में लग्जरी लाइफस्टाइल के बहाने लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जा रहा था। मरियम के खुलासे कई अहम राज सिंडिकेट के अब खोलने वाले हैं। ऐसे में आयशा का फंड मैनेजर रित का भी नाम सामने आया है। एक और आरोपी यानी कि अब्दुल रहमान रुपेंद्र प्रताप के नाम से जाना जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब्बू तालिब की कि कैसे 2019 में मरियम के कांटेक्ट में आया। फिलहाल ये तमाम बयान इस लड़की के कहीं न कहीं अवैध सिंडिकेट की गहराइयों में घुसने वाले हैं। आगरा पुलिस आए दिन इस पूरे सिंडिकेट से नए खुलासे करते नजर आ रही है। फिलहाल मरियम कैसे ब्रेन वॉश किया गया, उसको कैसे लव जिहाद के जाल में फंसाया गया, फिर धर्मांतरण कराया गया। पूरे सिंडिकेट के सरगना अब्दुल रहमान की हर लड़की के धर्मांतरण में अपनी एक अलग भूमिका दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं तो ब्रेन वॉश करके इस पूरे मामले में देखा जाए तो मरियम को लग्जरी लाइफ का वादा किया गया था, लेकिन फंड न होने के चलते मरियम को छोड़ दिया गया। इसके बाद बताया यह भी जाता है कि आयशा सेकंड हैंड फोन यूज करती थी। तमाम फोनों को देने के बाद, उसको तोड़ने की बात के बाद, अगर स्क्रीनशॉट भेजने की बात मरियम ने पुलिस के आगे कबूली है। ऐसे में देखा जाए तो ये सिंडिकेट कोई आम सिंडिकेट नहीं है। देश विरोधी ताकतों से भी ज्यादा खतरनाक ये अवैध सिंडिकेट अब कहीं न कहीं धर्मांतरण के नाम पर आतंकवादी गतिविधियां करते नजर आ रहा है। आगरा में धर्मांतरण गैंग के सदस्यों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। आगरा धर्मांतरण का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, यूपी के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, गाजियाबाद की लड़कियां भी धर्मांतरण की इस रैकेट में शामिल थीं। सूत्रों के मुताबिक इन लड़कियों का इस कदर ब्रेन वॉश कर अवैध धर्मांतरण कराया गया कि अब इन पर काउंसलिंग का भी आसानी से असर नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर जलालुद्दीन उर्फ छांगू गैंग पर यूपी ATS, ED और इनकम टैक्स का शिकंजा कस चुका है। छांगुर गैंग के खातों की सघन जांच भी जारी है। जांच में हवाला नेटवर्क से जुड़े सबूत मिले हैं। लखनऊ से वर्षा शाही की रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा मामले में जहां एक तरफ यूपी STF, यूपी ATS लगातार पूछताछ कर रही थी, रिमांड में लेकर हर तरीके से ये एंगल निकाला जा रहा था कि आखिर कैसे वो धर्मांतरण कराता था और किस तरीके से उसके पास ये पैसे आया करते थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में छांगुर बाबा पर नजर और गिरफ्त बनाने के लिए ED भी निकल गई है और ED अब उसको रिमांड में लेगी और 10 दिन की रिमांड मांगने के बाद छांगुर बाबा से पूछताछ होगी। ED पूरी तरीके से ये देखेगी कि आखिर कैसे छांगुर बाबा ये जो पैसे की हेरफेर है वो किया करता था और किस तरीके से पूरा जो पैसे का खेल है वो चला करता था। गल्फ कंट्रियों से लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन और साथ ही साथ ISI के मॉड्यूल पर पूरी तरीके से चलना और पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको चेंज करने की बात करना, उत्तर प्रदेश को इस्लामिक प्रदेश बनाना, इन सभी चीज़ों पर ED अपनी पूरी जांच पड़ताल करेगी और ED रिमांड में लेगी। 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही है ED की तरफ से। 10 दिन की रिमांड में देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये जांच पड़ताल हो सकती है और किस तरीके से छांगुर बाबा की जो परतें खुलती जा रही है वो और ज़्यादा निकलती जा रही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से ED कार्यालय से जो चीज़ें हैं वो अब धीरे धीरे निकलते हुए सामने आए। छांगुर बाबा और उसके साथ रहने वाले सभी लोगों पर पड़ने वाली है और हर परतें खुलने वाली है। कैमरामैन गौरव के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ से नरेंद्र यादव और आगरा से मयंक त्यागी दोनों हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हम लखनऊ चलेंगे। नरेंद्र, तमाम एजेंसियों ने छांगुर का जो मायाजाल है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, लेकिन इस मायाजाल में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे भी दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी जानकारी आ रही है। क्या सरकार की टेढ़ी नजर उनके ऊपर भी है? बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं और जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं उनको एक एक अलग अलग खुलासे आ रहे हैं। अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की, तो साफ तौर पर कहा गया है कि जो इस तरीके के धर्मांतरण जैसे गतिविधियों में संलिप्त थे
उन्हें प्रदेश सरकार किसी भी रूप में कोई रियायत देने वाली नहीं है। और जो इसमें सरकारी मुलाजिम शामिल थे जिन्होंने सहयोग दिया या जब सूचना दी गई धर्मांतरण की तो वो लोग जो लापरवाही किए थे, तत्कालीन अधिकारी जो थे, पुलिस के थे और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, उन पर भी टेढ़ी नज़र सरकार की है, वो भी जांच के दायरे में है। हालांकि तमाम जो सबूत इकट्ठा किए हैं ईडी ने, एटीएस ने, उसके आधार पर झांगुर बाबा को अब रिमांड पर लेकर उनसे 1-to-1 होगा, पूछा जाएगा और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उनको भी बुलाया जा सकता है, उनके सामने भी पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि जो झांगुर बाबा के सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़े गए हैं, उन्होंने जो सबूत दिए हैं, जो बयान दिए हैं और जो दस्तावेज छापेमारी के दौरान ईडी को मिले हैं, बैंकों के जो लेन देन का ब्यौरा है और उनके सहयोगी, इनको आमने सामने करके ईडी चाहती है कि एक बार फिर से इनसे पूछताछ किया जाए और तमाम मामले सामने आए। तो इस तरीके से जहां ईडी और एटीएस तमाम उन सारे सबूतों को खंगाल रही है, वहीं प्रदेश सरकार भी फ्री हैंड दे चुकी है पुलिस और जांच एजेंसियों को कि किसी भी तरीके के झांगुर बाबा के किसी भी सदस्य को और किसी भी तरह के नेटवर्क को छोड़ा ना जाए, इसको ध्वस्त कर दिया जाए। क्योंकि जो सबूत मिले हैं उसमें पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश जैसे और नेपाल से भी 3 देश शामिल है, भारत के पड़ोसी और खाड़ी देशों से तो पैसा आया ही है। तो कहा जा सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था और पड़ोसी 3 देश भी इसमें शामिल हैं। तो एक बड़ी जांच है और एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने में झांगुर बाबा सफल रहा है। दर्जनों लड़कियों का धर्मांतरण कराया है। ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार इस पर निगाह बनाए हुई है और अधिकारियों को फ्री हैंड दिया जा चुका है। निश्चित तौर पर वो अधिकारी जो इसमें शामिल होंगे, शिथिलता बरते होंगे, उनके ऊपर भी प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। जी मनोज। मेरे साथ मयंक त्यागी आगरा से जुड़े हैं। आगरा से और क्या क्या जानकारी मिल रही है छांगुर गैंग को लेकर? मयंक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान के अवैध धर्मांतर सिंडिकेट को लेकर आगरा पुलिस आए दिन नए खुलासे कर रही है और ऐसे में तीसरी लड़की यानी कि मरियम, जो कि कहीं ना कहीं रीना के नाम से, काल्पनिक नाम से हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं रीना के जो खुलासे हैं वो कहीं अहम जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। रीना ने जिस तरीके से बताया कि कैसे अबू तालिब ने उसे फेसबुक से कनेक्ट किया, उसके बाद उसका ब्रेन वॉश किया, कैसे अब्दुल रहमान जो कि दूसरा कैंडिडेट है, जो कि देहरादून से बिलोंग करता है, उसने कैसे उसको इस्लाम को धर्मांतर करने के लिए कैसे उसे लग्जरी लाइफ का दावे किए, कैसे उसको आयशा से कांटेक्ट हुआ, ये तमाम जो बुनियादी जानकारी है आगरा पुलिस के मुताबिक ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि धर्मांतर सिंडिकेट जो है पूरे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाली जो मूवी थी साल 2023 में आई थी द केरला स्टोरी, उससे हुबहू मैच खाती नजर आ रही है। और रीना के जो बयान है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले हैं। रीना ने कैसे बताया कि साल 2000 तालिब जो है फेसबुक से कनेक्ट हुआ, ब्रेन वॉश किया, निकाह करने के लिए फोर्स किया गया, उसके बाद कैसे वो आयशा को कांटेक्ट में लेके आया, आयशा कैसे किस तरीके से फंडिंग करती थी रीना के लिए, मोबाइल उसके द्वारा दिलवाए गए, सिम रिचार्ज कराए गए, अबू तालिब जो है उसको लगातार कपड़े भी भेजता था। अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान की अगर बात की जाए, इन तीनों लोगों के द्वारा जो है उसको कलमे व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाए गए। ऐसे में ये अहम जानकारियां कहीं ना कहीं तय करती है। इसमें एक मुख्य भूमिका और भी सामने आई है जिसमें ऋतिक मान यानी कि रित जो है फंडिंग मैनेजर के तौर पर तमाम देश में जो सक्रिय सदस्य हैं उनको फंडिंग कैसे करता है, ये तमाम जानकारी है। ऐसे में नाम मदद करने के बहाने से इस पूरे सिंडिकेट ने रीना को छोड़ दिया था, मदद नहीं की। दूसरी लड़की को लव जिहाद में फंसाते हुए उसका धर्मांतरण कराया गया। धर्मांतरण इसका भी हुआ, भरतपुर के काजी का द्वारा इसका भी धर्मांतरण किया गया। ऐसे में आगरा पुलिस ने कई टीमों का गठन करके झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भेजी है और ऐसे में तमाम अहम जानकारियां के आधार पर तमाम और खुलासे होने की उम्मीद आगरा पुलिस इन टीमों के द्वारा किया जा रहा है। जी मेरे साथ नरेंद्र यादव बने हुए हैं। नरेंद्र, बलरामपुर में ये इसलिए हो रहा था कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ इलाका है, आना जाना बहुत आसान था। दूसरे देशों से या यूं कहें कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से लोग यहाँ की सीमा से घुसकर यहाँ पर बड़ी आसानी से आ जाते थे। और जो बलरामपुर है वहाँ पर जो नेटवर्क था वो पूरे देश में काम कर रहा था, पूरे देश में धर्मांतरण काम कर रहा था। क्या उत्तर प्रदेश एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस की नज़र उन तमाम सीमावर्ती और इलाकों पर, जिलों पर है
जहां पर इस तरह का खेल और फल फूल रहा होगा, जहां तक अब तक पुलिस और एसटीएफ नहीं पहुंच पाई होगी। बिल्कुल, प्रदेश सरकार पहले से भी एक बड़ा अभियान चला रही थी। नेपाल की सीमा से सटे हुए जो इलाके थे, बहराइच था, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, यहाँ पर एक बड़ा कैंपेन चला था पुलिस का और तमाम जो ज़मीनें वहाँ पर कब्जा की गई थी अवैध तरीके से, उन पर बुलडोजर चलाया गया था, मदरसे अवैध तरीके से बनाए गए थे, उनको गिराया जा रहा था। ये अभियान चल ही रहा था। इसी बीच झागुर बाबा का धर्मांतरण के मामले में एंट्री होती है और एक बड़ा खुलासा होता है कि नेपाल के जरिए झागुर बाबा तमाम ऐसे लेन देन करता था और वहाँ पर भी इसका सक्रिय नेटवर्क था। तो इसमें जांच एजेंसियां पहले से ही नेपाल बॉर्डर पर अपनी कार्रवाइयाँ कर रही थी, लेकिन झागुर बाबा के सामने आने से धर्मांतरण करने के गैंग का एक बड़ा खुलासा हुआ, जो देश विदेश से लेकर के देश के कई हिस्सों में सक्रिय थे। मुंबई में इनका नेटवर्क था, बलरामपुर से लेके आगरा में जैसे तमाम खुलासे हो रहे हैं। वहीं खाड़ी देशों से जो लेन देन हुआ है, 100 करोड़ से ज़्यादा की जो है बैंक अकाउंट के डिटेल इनके पास, ईडी के पास आ चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां खाड़ी के देश शामिल थे, वहीं पड़ोसी देश भी इसमें शामिल थे। नेपाल को एक सॉफ्ट कार्नर के रूप में यूज किया जाता था, क्योंकि यहाँ की सीमाएं खुली हुई हैं, लंबी हैं और यहाँ से वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में जो नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियों की आशंका पहले से ही जांच एजेंसियों की थी, लेकिन वो आशंका सच में साबित हुई कि देश विरोधी गतिविधियां झांगुर बाबा चला रहा था, धर्मांतरण करवा रहा था और ऐसे मॉड्यूल, ऐसे युवकों को तैयार कर रहा था कि जो हिंदू लड़कियों को बहलाएं फुसलाएं, ब्रेन वॉश करें और उनका धर्मांतरण कराएं। एक बड़ी बिल्डिंग वो भी तैयार कर रहा था और बलरामपुर में अपना पूरा हेडक्वार्टर बना के खाड़ी देशों से पैसा ला करके एक बड़े नेटवर्क का वहाँ पे हेडक्वार्टर बनाना चाहता था और जिसके जरिए देश में एक बड़ा जो है धर्मांतरण का वो काम करने की फिराक में था। लेकिन जांच एजेंसियों ने इसको पकड़ा तो अभी दर्जनों ऐसी लड़कियां सामने आई हैं और अभी बहुत से ऐसे उसके सक्रिय सदस्य हैं जिनको पकड़ा जाना अभी बाकी है। आधा दर्जन से अधिक उसके सक्रिय सदस्य पकड़े गए हैं और उन्होंने जो बयान दिए हैं, जो छापेमारी में सबूत मिले हैं, उससे पुख्ता होता है कि झागुर बाबा देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त था। धर्मांतरण के जरिए वो फंडिंग करवाता था और उसको जो देश में गैर कानूनी काम करते हैं कहा जा सकता है, उनको वो पैसा मुहैया कराता था। इसमें युवक भी शामिल थे। जो लड़कियां धर्मांतरण के बाद शामिल होती थी वो भी एक उसके एजेंट के रूप में काम करती थी। तो अभी जांच एजेंसियों को आगे और बड़ा खुलासा करना और आगे काम करना है, इनके विदेशी नेटवर्क को तोड़ना है। इसके लिए और लगातार उस पर काम किया भी जा रहा है। इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि छांगुर पर बाबा का त्रिशूल किस तरीके से चल रहा है। शुक्रिया।